नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर प्रश्न डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक को किसने लिखा या फिर इसके लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। फिर अगला प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है, यानी ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसका प्रकाशन कब हुआ, कब प्रकाशित हुई ये नाटक? ऑप्शन है 1930, 1931, 1922, 1933। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, 1933। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1933 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं, यानी जो नाटक है कितने अंकों में डिवाइड है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, 3। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो यहाँ पर 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं। फिर अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, यानी राइटर ने ये जो नाटक लिखा है ध्रुव स्वामिनी किस उद्देश्य से लिखा है? ऑप्शन है स्त्री की स्वाधीनता, सम्मान व अधिकारों की रक्षा को उजागर करना, अनमेल विवाह, ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, स्त्री की स्वाधीनता, सम्मान व अधिकारों की रक्षा को उजागर करना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायक कौन है या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नायक नायिका आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं शकराज, मिहिर देव, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, रामगुप्त। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? तो वो है रामगुप्त। फिर अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? अब यहाँ पर नायिका पूछी है। ऑप्शन है कोमा, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी, मंदाकिनी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, ध्रुव स्वामिनी। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसकी नायिका कौन है? ध्रुव स्वामिनी, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा है, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस राजवंश का उल्लेख किया गया है, किस राजवंश की कहानी को वहां पर बताया गया है? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य राजवंश, चोल, मुगल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, गुप्त वंश। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो गुप्त वंश के राजा हैं समुद्रगुप्त, उनके 2 पुत्र हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त, तो वही कहानी वहां पर बताई गई है। फिर अगला प्रश्न आता है, सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 2, 3, 5, 6। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ए, 2। सम्राट समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अभी आप लोगों को बताया गया है कि समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, तो उनमें से जो बड़ा बेटा है या फिर बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या था? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शकराज, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे का या फिर बड़े पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त। और छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, सम्राट समुद्रगुप्त ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? सम्राट समुद्रगुप्त ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? उत्तराधिकारी यानी कि जो समुद्रगुप्त है उनके बाद में राजा कौन बनेगा, राजगद्दी कौन संभालेगा? ऑप्शन है कुमारगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या डी, चंद्रगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी किसको चुना? चंद्रगुप्त को। लेकिन होता क्या है, जो रामगुप्त है ये छल कपट या फिर धोखे से राजा बन जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी ने क्लीव और नपुंसक की संज्ञा किसे दी है? ध्रुव स्वामिनी ने किसको क्लीव या फिर नपुंसक कहकर पुकारा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, शकराज, मिहिरदेव, रामगुप्त।
क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, रामगुप्त। और रामगुप्त को ध्रुव स्वामिनी ने ऐसा क्यों कहा, तो एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं। जब रामगुप्त राजा होता है तो इनके राज्य पर शक राज का आक्रमण होता है, और ये जो रामगुप्त है ये असफल भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा था। इसको युद्ध की कोई भी नीतियाँ पता नहीं थी। तो शक राज कहता है इनसे कि हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, हमारी एक शर्त है, वो मान लो और हमसे संधि कर लो। ठीक है, संधि का प्रस्ताव इनके पास भेजता है, और शर्त ये थी कि अपनी पत्नी, जो तुम्हारी पत्नी है ध्रुव स्वामिनी ये रामगुप्त की पत्नी थी, तो अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो, और जितने भी तुम्हारे सामंत हैं सामंतों की स्त्रियों को हमारे सरदारों के लिए यहाँ पर भेज दो। ये क्या करता है, जानता था कि युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारे जाएंगे, क्या करता है, शर्त मान लेता है, कहता हाँ ठीक है। और जब ये बात ध्रुव स्वामिनी को पता चलती है तब वो कहती है कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, तुम राजा हो, राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करो उनसे। ऐसा थोड़ी ना होता कि स्त्रियों को उनके पास भेज दिया, उनके सम्मान की रक्षा करो और उससे जाकर युद्ध करो, या तो फिर तुम नपुंसक हो, क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो ये बात यहाँ पर होती है। तो इसीलिए ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को क्या कहती है, क्लीब या फिर नपुंसक कहकर पुकारती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती है? कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती है? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, ध्रुव स्वामिनी। क्योंकि जब ये रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हवाले करता है या फिर भेजना चाहता है तो वो कहती है इससे अच्छा तो आत्महत्या ही मैं कर लूँ। तो फिर कौन सी महिला पात्र होगी? ध्रुव स्वामिनी, यही आत्महत्या करना चाहती है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? जब ये आत्महत्या करने के लिए जाती है तो इसे कौन रोकता है, कौन मना करता है? ऑप्शन है कोमा, शकराज, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसे आत्महत्या करने से रोक लेते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, नाटक में रामगुप्त की पत्नी कौन थी? जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ऑप्शन है मंदाकिनी, कोमा, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, ध्रुव स्वामिनी। अभी आप लोगों को बताया गया है ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है, यानी दोबारा से ध्रुव स्वामिनी विवाह किससे करती है? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शकराज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से ये दोबारा से शादी करती है। और ऐसा क्यों होता है? तो जब ये शकराज के यहाँ, देखिए स्टोरी लंबी है, मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखिए कि ध्रुव स्वामिनी का दोबारा से विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। देखिए जो ध्रुव स्वामिनी है ये प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती आती है, भले इसका विवाह रामगुप्त से हो जाता है। और रामगुप्त से विवाह होता क्यों है? क्योंकि राजा छल कपट से बन जाता है रामगुप्त। कोई भी पिता है वो चाहता है कि उसकी जो पुत्री है वो राजा के ही घर जाए, तो इसीलिए पहले वो चंद्रगुप्त से तय करते हैं कि शादी करेंगे, लेकिन राजा जब बन जाता है रामगुप्त तो रामगुप्त से इसका विवाह हो जाता है। लेकिन ये प्रेम किससे करती है? चंद्रगुप्त से ही, और बाद में फिर लास्ट में इसका विवाह भी चंद्रगुप्त से हो जाता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, मतलब पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई जाएगी। आज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था, मतलब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है, नाटक में चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता कौन थी? नाटक में चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता कौन थी? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, ध्रुव स्वामिनी। वाग्दत्ता का मतलब क्या होता है? जिससे शादी होनी होती, मतलब मंगेतर कह लीजिए। तो कौन थी? ध्रुव स्वामिनी। लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी शादी रामगुप्त से हो जाती है। अगला प्रश्न, शकराज की पत्नी या फिर प्रेयसी का क्या नाम था? शकराज की पत्नी या फिर प्रेयसी का क्या नाम था? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, खड्गधारिणी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, कोमा। शकराज की पत्नी या फिर प्रेयसी कौन थी? कोमा। अगला प्रश्न, संधि प्रस्ताव में शकराज ने क्या शर्त रखी? संधि प्रस्ताव में शकराज ने क्या शर्त रखी? ऑप्शन है राज्य का आधा हिस्सा मांगा, ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंपने की, सामंतों की स्त्रियों को अपने सरदारों के लिए माना,
बी व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या डी, बी व सी दोनों। अभी आप लोगों को बताया गया है कि वो ध्रुव स्वामिनी को और जो सामंतों की स्त्रियां हैं उनको अपने सरदारों के लिए मांगता है, यही उसकी शर्त थी। तो दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों। फिर अगला प्रश्न है, रामगुप्त का अमात्य कौन था? रामगुप्त का अमात्य या फिर मंत्री या फिर महामंत्री कह लीजिए कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, शकराज, खिंगिल, शिखर स्वामी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, शिखर स्वामी। रामगुप्त का अमात्य या फिर महामंत्री कौन था? शिखर स्वामी। और यही अपनी कुटिल चालों से रामगुप्त को राजा बना देता है, क्योंकि जानता है कि ये बुद्धिहीन और असफल किस्म का राजा है, इसे राज्य करने की कोई भी नीतियां नहीं पता है, तो इसको राजा बना देते हैं और राज्य हम खुद करते हैं, तो इसीलिए ये इसको राजा बनाता है। फिर अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति, नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? ऑप्शन है मिहिरदेव, शकराज, शिखर स्वामी, रामगुप्त। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, शिखर स्वामी। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति कहा गया है। अगला प्रश्न, शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया? शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया, यानी कि ये उपाधि शिखर स्वामी को किसने दी? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शकराज, ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, रामगुप्त, क्योंकि यही राजा होता है तो यही इसको क्या देता है? नीति शास्त्र का बृहस्पति की उपाधि। अगला प्रश्न है, शकराज के धर्माचार्य या फिर गुरु का नाम बताइए। शकराज के धर्माचार्य या फिर गुरु कौन थे? ऑप्शन है मिहिरदेव, खिंगिल, शिखर स्वामी, चाणक्य। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, मिहिरदेव। मिहिरदेव शकराज के धर्माचार्य या फिर गुरु थे और इन्हीं की पुत्री थी कोमा, जो शकराज की प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, कोमा के पिता का क्या नाम था? कोमा के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है शकराज, शिखर स्वामी, मिहिरदेव, खिंगिल। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मिहिरदेव। अभी आप लोगों को बताया कि मिहिरदेव की पुत्री थी कोमा और इसी से शकराज प्रेम करता था या फिर इसकी वो प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए किसने शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए शकराज के शिविर में जाने का निर्णय किसने लिया? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, खड्गधारणी, शिखर स्वामी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त हैं यही ध्रुव स्वामिनी के साथ में स्त्री का वेश धारण करके जो शकराज है उसके शिविर में जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, ये चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, ध्रुव स्वामिनी कहती है मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, तो वो वहाँ पर पगला जाता है जो शकराज है और उसको समझ में नहीं आता है। फिर क्या होता है, वहीं पर ये जो चंद्रगुप्त हैं वो अपना जो स्त्री वाला वेश है उसे उतार देते हैं और शकराज को मार देते हैं। फिर वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है और चंद्रगुप्त का जो ध्रुव स्वामिनी इनके साथ में विवाह हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रगुप्त शकराज के शिविर में किस रूप में प्रवेश करता है? चंद्रगुप्त शकराज के शिविर में जब जाता है तो कौन से वेश में जाता है या फिर किसका वेश धारण करता है? ऑप्शन यहाँ पर अपने वेश में, कोमा के वेश में, दासी के या फिर ध्रुव स्वामिनी के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, ध्रुव स्वामिनी के। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ में ध्रुव स्वामिनी का ही वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं? जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें कुल कितने गीत गाए गए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, 3। नाटक में कुल 3 गीत गाए गए हैं। 2 गीत कोमा ने गाए हैं, 2 गीत मंदाकिनी ने गाए हैं और 1 गीत कोमा ने गाया है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाटक के पहले अंक में गीत किसने गाया? जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसके पहले अंक में गीत किसने गाया? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, तीनों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, मंदाकिनी ने। देखिए जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी ये 3 अंकों में डिवाइड है। पहले अंक में गीत किसने गाया? मंदाकिनी ने, और पहले अंक में मंदाकिनी ने 2 गीत गाए हैं। फिर जो दूसरा अंक है उसमें गीत गाया है कोमा ने, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर गीत दिया हुआ है, मंदाकिनी के द्वारा गाया गया गीत ये है, ठीक है। तो गीतों में आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, या कसक अरे आंसू सहजा, क्योंकि पूछा जा सकता है, जैसे पहली पंक्ति दे दी और पूछा गया कि ये गीत किसके द्वारा गाया गया है। अब पूरा गीत तो नहीं देंगे लेकिन पहली लाइन जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अगला गीत है मंदाकिनी का ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गीत है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न आता है, नाटक के दूसरे अंक में गीत किसने गाया? नाटक के दूसरे अंक में गीत किसने गाया? ऑप्शन है मंदाकिनी, कोमा, रामगुप्त, ध्रुव स्वामी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नाटक के दूसरे अंक में गीत कौन गाता है, तो कोमा गाती है। ठीक है, नाटक के दूसरे अंक में गीत कोमा गाती है और पहले अंक में गीत कौन गाता है? मंदाकिनी। ध्यान रखिएगा। और कोमा के द्वारा गाया गया गीत ये वाला है, यौवन तेरी चंचल छाया। तो पहली लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, यौवन तेरी चंचल छाया, ये गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो कोमा के द्वारा। और किस नाटक में? तो ध्रुव स्वामी नाटक में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, रामगुप्त किस प्रकार का राजा था? रामगुप्त किस प्रकार का राजा था? ऑप्शन है वीर व साहसी, बुद्धिमान, अयोग्य तथा भोग विलासी, दूरदर्शी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या सी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि रामगुप्त कैसा राजा है, तो ये अयोग्य और भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा था। फिर नेक्स्ट है, प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो नाटक है आपका ध्रुव स्वामिनी, इसमें महादेवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है कोमा, ध्रुव स्वामिनी, दासी, मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, ध्रुव स्वामिनी। जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें महादेवी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ध्रुव स्वामिनी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में खलनायक पात्र नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खलनायक पात्र नहीं है। ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है? ये जो नाटक है उसका नायक है, नाटक का नायक है चंद्रगुप्त। बाकी रामगुप्त, शिखर स्वामी और सकराज, ये तीनों खलनायक के ही कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है, खिंगिल कौन था? खिंगिल कौन था? ऑप्शन है महामंत्री, रामगुप्त का दास, सकराज का दूत, नर्तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, सकराज का दूत। सकराज का जो संधि प्रस्ताव था वो कौन लेकर आता है? तो ये खिंगिल ही लेके आता है। ध्यान रखिएगा, सकराज का जो संधि प्रस्ताव है वो रामगुप्त के पास कौन लेके आता है? खिंगिल। अगला प्रश्न है, सकराज का वध किसने किया? सकराज का वध किसने किया? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके दोनों साथ में जाते हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये दोनों साथ में जाते हैं, फिर क्या होता है? वहीं पर सकराज का ये चंद्रगुप्त वध कर देता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नाटक के अंत में या फिर आखिर में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? जब नाटक का अंत होता है यानी आखिरी में, चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? ऑप्शन है कोमा, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रामगुप्त। नाटक के आखिर में चंद्रगुप्त को मारने का प्रयत्न कौन करता है? तो इसी का भाई रामगुप्त। अगला प्रश्न, रामगुप्त का वध किसने किया? रामगुप्त का वध किसने किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सकराज, मिहिरदेव, एक सामंत ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, एक सामंत ने। रामगुप्त जब चंद्रगुप्त को मारने का प्रयास करता है तो उसी समय एक सामंत जो है वो रामगुप्त का वध कर देता है और रामगुप्त वहीं पर मर जाता है। अगला प्रश्न है, रामगुप्त के पास सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर कौन जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे पाएंगे। रामगुप्त के पास सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर कौन जाता है? ऑप्शन है कोमा, खिंगिल, मिहिरदेव व स्वयं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी, खिंगिल। रामगुप्त के पास में सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर कौन जाता है? तो खिंगिल जाता है। अगला प्रश्न, वीर, साहसी व सच्चा प्रेमी किसके चरित्र की विशेषताएं हैं? वीर, साहसी, सच्चा प्रेमी किसके चरित्र की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है शिखर स्वामी, सकराज, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या डी, चंद्रगुप्त। ये जो विशेषताएं दी हुई हैं, वीर, साहसी, सच्चा प्रेमी या और देशभक्त, ये भी एक विशेषता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, मंदाकिनी सदैव किसका पक्ष लेती है? मंदाकिनी सदैव किसका पक्ष लेती है? ऑप्शन है रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, शिखर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, ध्रुव स्वामिनी का। मंदाकिनी हमेशा ध्रुव स्वामिनी के ही पक्ष में रहती है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी कौन था? निम्नलिखित में से कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी कौन था? ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या डी, शिखर स्वामी। कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी कौन था? तो शिखर स्वामी था। ये अपनी कूटनीति से ही रामगुप्त को राजा बना देता है। और स्वार्थी इसलिए था क्योंकि ये चाहता था जो रामगुप्त है ये भोग विलास प्रवृत्ति का इंसान है, आलसी है, तो इसको राजा बना देते हैं और राज्य खुद संभालते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, मैं उपहार में देने वाली सीलमणि नहीं हूँ। मैं उपहार में देने वाली सीलमणि नहीं हूँ, यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है ये कौन कहता है? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, दासी, ध्रुव स्वामिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, ध्रुव स्वामिनी। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास में भेजने का निर्णय कर लेता है तब वो कहती है मैं उपहार में देने वाली सीलमणि नहीं हूँ। अगला प्रश्न, नाटक में वाग्दत्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें एक शब्द आया है वाग्दत्ता, तो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, सामंतों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, ध्रुव स्वामिनी के लिए। वाग्दत्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ध्रुव स्वामिनी के लिए। और वाग्दत्ता शब्द का अर्थ होता है मंगेतर। अगला प्रश्न है, नाटक ध्रुव स्वामिनी में काल्पनिक पात्र कौन है? जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसमें काल्पनिक पात्र कौन है? ऑप्शन है कोमा, मंदाकिनी, शिखर स्वामी, मिहिरदेव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी, मंदाकिनी। मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है और ये जो मंदाकिनी पात्र है ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन के रूप में जयशंकर प्रसाद ने माना है। ठीक है, मंदाकिनी पात्र को रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन के रूप में इस नाटक में ये जो पात्र लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एक काल्पनिक पात्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंदाकिनी एक काल्पनिक पात्र है, वास्तविक पात्र नहीं है। अगला प्रश्न, रामगुप्त ने किसे ध्रुव स्वामिनी के पास उसके दिल का राज जानने के लिए भेजा था? रामगुप्त ने किसको ध्रुव स्वामिनी के पास उसके दिल का राज जानने के लिए भेजा था? ऑप्शन है खड्गधारिणी, कुबड़ा, बौना, शिखर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, खड्गधारिणी। खड्गधारिणी इसके पास जाती है ये जानने के लिए कि अभी भी जो ध्रुव स्वामिनी है ये चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं करती है। यही जानने के लिए रामगुप्त भेजता है खड्गधारिणी को ध्रुव स्वामिनी के पास में। फिर अगला प्रश्न है, अमात्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अमात्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है अमात्य, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में आया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है राजा, पुरोहित, मंत्री, दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, मंत्री। अमात्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मंत्री। और अमात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो शिखर स्वामी के लिए, क्योंकि शिखर स्वामी रामगुप्त का क्या था? मंत्री था या फिर महामंत्री था। अगला प्रश्न, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत उत्तेजनापूर्ण है, यह कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत उत्तेजनापूर्ण है, किसने कहा? ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, रामगुप्त। किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो रामगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, नाटक ध्रुव स्वामिनी में किस जनपद का वर्णन हुआ है? नाटक ध्रुव स्वामिनी में किस जनपद का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है काशी, गांधार, मगध, कौशल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या सी, मगध। ये जो राजा थे चंद्रगुप्त, ये कहाँ के थे? मगध साम्राज्य के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस महाजनपद का उल्लेख हुआ है? तो मगध का। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये किस प्रकार का है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या ए, ऐतिहासिक। ये सारी चीज़ें इतिहास से ही संबंधित हैं। आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ये राजा जो हैं विशेष रूप से इनके बारे में पढ़ते होंगे, क्योंकि रामगुप्त का कोई उल्लेख होता ही नहीं है। ये भोग विलासी प्रवृत्ति का आलसी किस्म का राजा था, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। समुद्रगुप्त का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त। और रामगुप्त भी था, दोनों भाई भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोमा के गीत में कौन सी भावना उजागर होती है? अभी आप लोगों को कोमा का गीत दिखाया गया है।
जो यौवन तेरी चंचल छाया वाला था, तो उसमें कौन सी भावना उजागर होती है? ऑप्शन है नारी प्रेम, वीर प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मधुर प्रेम। इसका राइट आंसर क्या है? मधुर प्रेम। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, शकों के राजा कौन है? शकों के राजा कौन है? ऑप्शन है शकपाल, चंद्रगुप्त, शकराज, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, शकराज। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।